समसारा बिल्टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आइए चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जो उसके प्राइम लोकेशन से शुरू होती है। विसद जंक्शन और मोटेरा क्रॉस रोड के बीचों बीच साबरमती जैन संघ की ओर जाने वाले BRTS रोड के बिल्कुल करीब बन रहा है नया प्रोजेक्ट। ये जगह यूं ही नहीं चुनी गई है, इसे आपकी बेस्ट फैसिलिटीज और कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया गया है। रियल एस्टेट का एक शानदार और लग्जरियस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कल्प वाटिका में आप सभी का स्वागत है। कल्प वाटिका, जहां आपके हर सपने मिलेंगे हकीकत से, जो आपके लिए लग्जरियस लिविंग को रीडिफाइन करने के लिए तैयार है। कल्प वाटिका एक ऐसा नाम जो जैन समुदाय के सार को दर्शाता है। एक ऐसा स्थान है जहां परंपराएं और आधुनिकता खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ती है। जिस प्रकार एक बगीचा तरह तरह के कल्प वृक्षों से फलता फूलता है, कल्प वाटिका में हर एक जैन व्यक्ति के सपनों और इच्छाओं की जड़ें जमा सकता है। जिस तरह कल्प वृक्ष को मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना जाता है, उसी तरह कल्प वाटिका आपके लग्जरियस लिविंग के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित है। हम जैन समुदाय में विरासत और आध्यात्मिकता के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और इसी से हमने अपने प्रोजेक्ट का फाउंडेशन बनाया है। कल्प वाटिका सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, यह जैन समुदाय की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करता हुआ, उनका उत्सव मनाता हुआ आपका घर है। लेकिन जो चीज सच में कल्प वाटिका को अलग करती है, वह है इस जगह का आने वाला कल। जी हाँ, आपने अखबारों या फिर न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि भाट साबरमती एरिया पूरे देश के सपनों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। AMC, गुजरात स्टेट और इंडिया ने 2036 ओलंपिक गेम्स की जोरदार तैयारी के लिए 215 एकड़ जमीन रिजर्व की है। और आपको पता है, हमारा यह कल्प वाटिका प्रोजेक्ट इस तैयारी के एक इम्पोर्टेंट एरिया में स्थित है। इसीलिए प्रोजेक्ट की आसपास की सभी सड़कें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने वाली है। और जैसे ही आप इस शानदार सड़क पर चलेंगे, आपको हरे भरे पेड़ और आपके रास्ते को रोशन करने वाली खूबसूरत स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगी। यह सब हो रहे डेवलपमेंट का एक मजबूत हिस्सा है। यहाँ एमिनिटीज और कनेक्टिविटी सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आपके रहने का एक नया तरीका है। अगर आप कल्प वाटिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे होने वाले सभी वादों में और प्रोग्रेस से भरे एक फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आप हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार है? कल्प वाटिका आपका इंतजार कर रहा है, जहां आपके सपनों को अपना नया एड्रेस मिलेगा। बात करते हैं कल्प वाटिका और उसके आसपास होने वाले वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट के बारे में। The site of the proposed sports enclave is located in Motera. Together with the newly developed stadium, it creates larger international level sports infrastructure spread over 215 acres. The new 50 meters riverfront road, other secondary roads and 2 new proposed bridges will provide connectivity to the sports enclave from the city and the airport. The entire facility will be developed as per international standards, offering venues for 20 plus Olympic Games, including athletics, football, aquatics, basketball, badminton, and many other indoor and outdoor sports. Additional facilities like Athlete Village, administrative and media offices are also planned. These facilities will be over and above cricket and other facilities housed in the cricket stadium. The sports enclave will fulfill the long-term needs of the city, the state and the nation and provide infrastructure to host national and international sporting events. The cycling velodrome and volleyball are located close to the cricket stadium. Further towards the center are located the multi-purpose arenas and the aquatics facility with the indoor and outdoor event pool. Further towards the north are located the major sporting venues. The 50,000 seat iconic athletic cum football stadium, hockey stadium, multi-purpose grounds, indoor sports center, tennis center and indoor arena for multiple sports. Various other outdoor facilities are also provided here. Across the river, mixed-use and hospitality district is proposed, which will be developed on PPP basis and connected to the sports enclave via sculpturous pedestrian bridge to create iconic riverfront skyline on both sides of the river. The sports enclave is imagined
as an iconic sporting venue and one of its kind in the city and the nation. हिंदुस्तान में भी वो सारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं जो हमारे खिलाड़ी दुनिया भर में देखते हैं। और जब हमने कल्प वाटिका के प्राइम लोकेशन के लिए मंच तैयार कर ही लिया है, तो आइए आपको ओलंपिक के दायरे में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ ले चलते हैं। ये एरिया सिर्फ एक एन्क्लेव नहीं है, यहीं पर खेल के सपने साकार होने वाले हैं। और कल्प वाटिका प्रोजेक्ट सिर्फ एक दर्शक नहीं है, ये शो का हिस्सा भी है। हमें कुछ रोमांचक समाचार मिले हैं। वहाँ एक प्रपोज सर्विस रोड है जो कल्प वाटिका को स्टेडियम से जोड़ेगी। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, यह खेलों के लिए आपका रेड कारपेट है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे एक ब्रिज से रिवर फ्रंट के फेज 2 से जोड़ा जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, हम साबरमती को स्टाइल से कम समय में पार करने की बात कर रहे हैं। इस ब्रिज के लिए गवर्नमेंट से मंजूरी मिल गई है, जिससे शाहीबाग और साबरमती की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कि मेजर जैन कम्युनिटीज को आपस में जोड़ेगी। हम सभी पतंग थीम वाले अटल ब्रिज के बारे में जानते हैं, है ना? खैर, इससे भी अधिक वंडरफुल चीज के लिए तैयार हो जाइए, एक दूसरा पेडेस्ट्रियन ब्रिज। ऐसा लगता है मानो शहर उड़ती पतंग की तरह अपने पंख फैला रहा हो। क्या आप जानते हैं, ओलंपिक कमेटी को यह डिसाइड करने में 12 साल लग जाते हैं कि कौन सा देश ओलंपिक को होस्ट करेगा। यह सही बात है, 12 साल। हमने 2036 के लिए अप्लाई किया है और 2024 में हमें फाइनली पता चल जाएगा कि ओलंपिक हमारे शहर में आ रहे हैं या नहीं। अगर मान लो मंजूरी नहीं मिली, फिर भी हम 2040 के लिए अप्लाई करेंगे। और दूसरा ऑप्शन यह भी है कि हम एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की भी होस्टिंग कर सकते हैं। और इसी के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से 1 लाख करोड़ के जबरदस्त अप्रूवल के साथ एरिया में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज गजब की है। कल्प वाटिका सिर्फ आपका रेसिडेंस नहीं है, यह वह जगह है जहां आप एक लार्जर देन लाइफ स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि ओलंपिक नजदीक है और हमारा शहर ग्रेटनेस की ओर बढ़ रहा है। हम आपको केवल घर ही नहीं दे रहे, हम आपको आगे होने वाले डेवलपमेंट में फ्रंट सीट दे रहे हैं। अब बात थोड़ी और डिटेल में करते हैं कि साबरमती नदी के सराउंडिंग में क्या डेवलपमेंट होने वाला है। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारे शहर की जीवन रेखा है और इसे एक बड़ा बदलाव मिलने वाला है। सबसे पहले बात साबरमती के ठीक पास एथलीट्स के लिए ओलंपिक विलेज। हो सकता है फ्यूचर में आप कुछ वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को भी अपने पास चाय का कप लेते हुए देख सकते हैं। और यह सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, यह हमारे शहर को विश्व मंच पर चमकाने के बारे में है। हवाई अड्डे का विकास, यह वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास शहर में 4000 5 स्टार कमरे हैं, लेकिन अंदाजा लगाए क्या, ओलंपिक्स आ रहे हैं और तब हमें कम से कम 35,000 से 40,000 कमरों की आवश्यकता होगी। सोच सकते हैं कि किस लेवल का डेवलपमेंट होने वाला है। रिवर फ्रंट का फेज 2 डेवलपमेंट तो पहले से ही शुरू हो चुका है और सच कहूँ तो यह सुपर फास्ट डेवलपमेंट है। ऐसा लगता है जैसे हमारा शहर पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने के मिशन पर है। कल्प वाटिका वो जगह है जहां से आप हमारे शहर को एक इंटरनेशनल आइकॉन में बदलते हुए देखेंगे। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है एक प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा देरासर। हम बात कर रहे हैं 24 से भरा हुआ चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा को समर्पित 350 स्क्वायर यार्ड का देरासर। यह देरासर आपको सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, बल्कि यह आपको दूसरे घर की तरह ही लगेगा। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। आप में से जो लोग सोचते हैं कि एक बड़े से देरासर के अलावा आपके लिए हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो आपके दिलों की धड़कन बढ़ा देगा, जी हाँ, तो वो है हमारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। हम समझते हैं कि आज की जनरेशन एक अलग और मॉडर्न लाइफस्टाइल प्रीफर करती है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, एक बार जब वो कल्प वाटिका में कदम रखेंगे तो 4-5 वर्षों के अंदर वो उन सब को भूल जाएंगे, क्योंकि उससे भी कई गुना ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर दिखेगा। कल्प वाटिका आपके फ्यूचर का टिकट है, जहाँ हर सनसेट एक नया नज़ारा लाने वाला है। अब आइए कल्प वाटिका के लेआउट प्लान पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले इमेजिन कीजिए एक 200 फीट चौड़ी रॉयल रोड,
जिसके नॉर्थ में विशद सर्कल और साउथ में मोटेरा क्रॉस रोड्स। तो यह है कल्प वाटिका में आपका ग्रांड एंट्री गेट। अब बात करते हैं टावर्स की। हमारे पास 2 शानदार टावर्स हैं, दोनों में 2-2 ब्लॉक्स, ए, बी और सी, डी। हर ब्लॉक में हर फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं और ये टोटल G+13 मंजिल है जो आपके आने की वेट कर रही है। पार्किंग के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 बेसमेंट मिलेंगे, जिससे आपकी गाड़ियों को भी कंफर्टेबल प्लेस मिले। हर अपार्टमेंट 2 कार पार्किंग के साथ ईवी चार्जिंग भी। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जादू। हमारे सभी अपार्टमेंट वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं, जो कि अहमदाबाद, गुजरात और पूरे भारत में मान्य है। हमने सभी अपार्टमेंट्स के लिए ईस्ट या वेस्ट एंट्री को प्रायोरिटी दी है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अहमदाबाद के लोकेशन के हिसाब से बहुत गर्म और ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले महीने ज़्यादा होते हैं, तो चिलचिलाती गर्मी के बिना वह सारी सनलाइट मिलेगी जो आप चाहते हैं। यह इस प्रोजेक्ट के सभी घरों के लिए समान है। प्रोजेक्ट का लोकेशन एक और रीजन से बेस्ट है। नॉर्थ में 1 किलोमीटर और 40 स्क्वायर मोल तक पूरे रास्ते में आपको केवल ग्राउंड +1 अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, जिससे आपको बिना रुकावट एक अट्रैक्टिव व्यू मिलेगा। और साउथ में टोरेंट पावर से नदी से उस पार शाहीबाग तक एक खुला स्काईलाइन है, क्योंकि उस तरफ भी ऊंची बिल्डिंग्स में हाइट 3 से 4 फ्लोर से ज़्यादा नहीं है। बैक टू प्रोजेक्ट। अभी जो एक्चुअल में मैसिव है वह हमारा ओपन स्पेस है, लगभग 4500 स्क्वायर यार्ड का कॉमन ओपन स्पेस। और जब आप बाकी सारी अम्यूनिटीज जोड़ते हैं तो हम 5000 स्क्वायर यार्ड की खुली जगह के बारे में बात कर रहे हैं। सच में यह सिटी के ठीक बीचों बीच आपका अपना प्राइवेट ग्रीन हेवन होने के जैसा है। हमारे पिछले प्रोजेक्ट का तो पूरा मेजरमेंट 4900 स्क्वायर यार्ड का था, लेकिन कल्प वाटिका इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। चलिए कल्प वाटिका में स्पेसिफिक ब्लॉक लेआउट प्लान की बात करें। 200 यूनिट्स वाला एक ब्लॉक, हर ब्लॉक में 50 अपार्टमेंट्स, और यह अपने आप में एक मिनी सिटी जैसा है। हमारे पास 184 सिंप्लेक्स अपार्टमेंट्स हैं, 410 स्क्वायर यार्ड्स पर अपार्टमेंट। आपको 16 डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स भी मिलते हैं जो कि 820 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, और उनमें से 8 गार्डन डुप्लेक्स हैं जिनमें ग्राउंड +1 12 + 13 फ्लोर्स है। और सबसे बढ़कर हमें 10 फीट फ्लोर हाइट के साथ टोटल 10 फीट 9 इंच की हाइट मिली है। सच में यह एक महल में रहने जैसा है, जहाँ सीलिंग भी ग्रांड है। अब आइए इन गार्डन डुप्लेक्स के बारे में बात करें। वे कल्प वाटिका के छिपे एक खजाने की तरह है। बाकी के अपार्टमेंट में बस चौथे बेडरूम की जगह स्टेयर्स सेकंड फ्लोर पर ले जाती है। ये डुप्लेक्स इतने बड़े हैं कि आप उन्हें मिनी थिएटर, पर्सनल जिम या फिर अपने इंडिविजुअल घर दिरासर में भी बदल सकते हैं। कुल 5 बेडरूम और ग्रांड ड्रेसिंग रूम के साथ ये गार्डन डुप्लेक्स आपके अपने पर्सनल कासल की तरह है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सभी ब्लॉक्स की ग्राउंड फ्लोर लॉबी मॉडर्न एमिनिटी से कम नहीं है। हमारे पास लिफ्ट है जो आपकी मॉर्निंग कप ऑफ कॉफी से फास्ट है। क्रिकेट पिच से भी ज़्यादा चौड़े मार्ग हैं और जायंट एंट्री गेट है। और फोयर की बात करें तो वह इतने मैसिव है कि आप सोचते सोचते थक जाएंगे कि यहाँ पर आखिरकार क्या रखा जाए। और ये सब इसीलिए कि कल्प वाटिका में हम सिर्फ अपार्टमेंट ही नहीं बनाते, हम लाइफस्टाइल बनाते हैं। अब बारी है आपके अपार्टमेंट की। सबसे पहले आपका पर्सनल फोयर एरिया। यह एक ग्रांड एंट्री है जहां आप शू रैक के अलावा बेंच, प्लांट्स एटसेट्रा रख सकते हैं। फिर आपकी एंट्री होती है एक मैसिव वेस्टिब्यूल में। इससे घर में प्रवेश करने के बाद सीधे हॉल की जगह पैसेज से मिलता है, जो एंट्री को हॉल से जोड़ता है, जहां गणेश जी की मूर्ति या फिर सिटिंग लॉन्च भी रख सकते हैं। अब इस मैसिव हॉल के बारे में बात करते हैं। गौर से देखिए, यह आपके सपने के लिए एक कैनवास की तरह है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप यहाँ कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया सेपरेशन के साथ मिलता है। झूले एक्चुअल में झूल सके इतनी बड़ी बालकनी चाहिए, मिलेगी। यहाँ हमने आपकी उस जरूरत को भी ध्यान में रखा है। बालकनी आपके प्लांटर एरिया के लिए भी रेडी है। यह हॉल, फैमिली रूम और बालकनी उन फैमिलीज के लिए एकदम बेस्ट है
जहां दो जनरेशंस वीकेंड गेट टुगेदर में किस्से, कहानियां और बहुत सारी हंसी का एक्सचेंज कर सकती है। उसके बाद चलते हैं किचन में। यह कोई ऑर्डिनरी किचन नहीं है, यह आपकी इच्छा के अनुसार फुल्ली कस्टमाइजेबल है, जिसमें मेन प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म और स्टोर रूम का कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। बेडरूम की बात करें तो सबसे खास बात यहाँ ये है कि सभी मास्टर बेडरूम है। हर बेडरूम अटैच बाथरूम के साथ आता है और यहाँ पर भी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। ये तो हुई अपार्टमेंट की बात। अब ए बी ब्लॉक के आसपास एमिनिटीज की बात करते हैं। सबसे पहले हमें 30 फीट चौड़ा एक एंट्री और एग्जिट गेट मिला है। पॉल्यूशन और बच्चों की सेफ्टी की बात करें तो प्रोजेक्ट का पूरा ग्राउंड फ्लोर नो व्हीकल जोन है। यहाँ आप बिना परवाह किए घूम सकते हैं क्योंकि सभी व्हीकल्स बेसमेंट में ही रहेंगे। गेट के ठीक साथ एक सर्विस फील्ड, ये उन सभी आउटसाइडर्स के लिए एक बैकस्टेज एरिया होने की जैसा है जिनकी आपको ज़रूरत हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी कैबिन है। गेट के दूसरी ओर आ जाता है हमारा जायंट देरासर, जो कि बाहर के विजिटर्स के लिए भी अवेलेबल होगा। इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग होगा, जिससे कल्प वाटिका के मेंबर्स को कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपके लिए प्रोजेक्ट के अंदर से ही देरासर में डायरेक्ट एंट्री है। अब बात करते हैं ग्रीन फील्ड्स की। हमारे पास सीढ़ीदार बगीचे हैं और अगर आप किटी पार्टी या सीनियर सिटीजन्स मीट के लिए स्पेस चाहते हैं तो देरासर के बिल्कुल पीछे से यह जोन शुरू होता है। यह कम्युनिटी के अंदर आपकी छोटी सी एक और कम्युनिटी होने जैसा है। उसके बाद हमें एक मल्टीपर्पज कोर्ट मिला है जो कल्प वाटिका प्रीमियर लीग के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा बैडमिंटन, टेनिस और बास्केटबॉल के लिए यह कोर्ट रेडी है, जिसके साथ मिनी स्टेडियम जैसे स्टैंड्स भी अवेलेबल है। और अगर आप जॉगिंग करना पसंद करते हैं तो हमारे पास वॉक वे के साथ 900 फीट लंबा जॉगिंग ट्रैक है, जिसमें आपके वर्कआउट के बाद के आराम के लिए बैठने की जगह भी शामिल है। वापिस चलते हैं ब्लॉक्स के ग्राउंड फ्लोर पर जायंट फोयर की तरफ। आपको यह डेडिकेटेड उपाश्रय और गोचरी पानी के लिए स्पेस मिलता है। हमारे छोटे बच्चों के लिए हमारे पास एक पाठशाला भी है जहां वो धर्म का आचरण सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ असली मजा है जायंट इंडोर स्पोर्ट्स रूम का। यह गेम एंड स्पोर्ट्स लवर के लिए जन्नत जैसा है, जहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। टेबल टेनिस, फ्यूज बॉल, कैरम, पूल टेबल और यहाँ तक कि वीकेंड कार्ड प्लेइंग के लिए एक सेपरेट कार्ड जोन भी है। और अगर आप डिजिटल गेम्स के दीवाने हैं तो एक VR वर्चुअल स्पोर्ट्स जोन भी है। इसके अलावा हमें यहाँ एक केयर टेकर रूम भी मिल गया है, जिसका उपयोग देरासर पुजारी के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही आपकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए एक सोसाइटी मैनेजर ऑफिस भी इसी ब्लॉक में दी गई है। नेक्स्ट है अपना CD ब्लॉक। सबसे पहले एक जायंट लाइब्रेरी। चाहे आप बुक वर्म हो या वर्क फ्रॉम होम के लिए एक शांत जगह की तलाश में, हमारे पास आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। यंग माइंड्स के लिए एक ट्यूशन रूम है जो लाइब्रेरी के साथ पार्टीशन में है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमारे पास इंटरवल लॉन्च के साथ एक थिएटर है जहां आप अपनी फेवरेट फिल्म्स जोरदार तरीके से देख सकते हैं। आध्यात्मिक सांत्वना चाहने वालों के लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 उपाश्रय हैं। और हमारे सबसे छोटे रेसिडेंट्स यानी टोडलर्स के लिए हमें स्मूथ मैट के साथ एक इंडोर फन फील्ड मिला है। और पेरेंट्स के लिए अपने छोटे ब्रेव किड पर नज़र रखने के लिए उसी के पास में कंफर्टेबल सिटिंग स्पेस है। किसी इवेंट या फिर ड्राइवर्स, सिक्योरिटी पर्सनल और दूसरे क्रू मेंबर्स के लिए लाउंज एरिया भी है। और साथ ही उसके बिल्कुल पास में आपके गेस्ट्स के लिए हमारे पास 3 गेस्ट रूम्स हैं जो उन्हें कंफर्टेबल विजिट की गारंटी देंगे। रुकिए, ये पार्टी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही। हमारे पास एक ओपन थिएटर भी है, या जैसा कि हम इसे ड्राई कोट भी कहना प्रीफर करते हैं। यह आपकी मूवी नाइट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका क्लब हाउस, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास एक AC बैंक्वेट हॉल है जो आपके सभी फंक्शंस एंड गैदरिंग के लिए परफेक्ट है, जिसमें किचन और वॉशिंग एरिया भी इंक्लूडेड है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पास आपके इनर योगी के लिए योग डेक, एडिशनल कैलोरीज बर्न करने के लिए जिम, लॉकर रूम और वॉशरूम भी है।
दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लो। अब हम जा रहे हैं क्लब हाउस की टेरेस पर। यहाँ पर है सुपर मॉडर्न बॉक्स क्रिकेट सेटअप, जो कि हमेशा आपका वेट करता हुआ मिलेगा। है ना लाजवाब? अब आगे पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा ओपन स्पेस, सिंथेटिक ग्रास से ढका हुआ, फूलों और पौधों से डेकोरेटेड एक लॉन है, जो कि 1500 स्क्वायर यार्ड की साइज के साथ 600 से 700 लोगों को इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इसमें आप कोई भी छोटा या बड़ा फंक्शन आयोजित कर सकते हैं। उसके बगल में हमारे पास स्लाइड्स और झूलों के साथ बच्चों के खेलने का एरिया भी मौजूद है। अब तो आप भी कह रहे होंगे, इतनी एमिनिटीज, इतना जबरदस्त लोकेशन कहाँ ही मिलेगा? तो देर किस बात की है दोस्तों, बना लीजिए कल्प वाटिका को अपना घर।